हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2020 में लिया था। उसके क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ई से ग्रामर सेक्शन को हम डिस्कस करेंगे और ग्रामर सेक्शन में भी केवल एक पार्ट। आपकी ग्रामर में टोटल 5 पार्ट्स होते हैं और 1 पार्ट के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। 2 into 5 मतलब 10 मार्क्स की आपकी ग्रामर होती है। आपके टॉपिक्स रहते हैं मॉडल्स, आर्टिकल्स, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मॉडल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स में आपको करेक्ट जो आपका आंसर है वो फिल करना होता है। और चेंज ऑफ वॉइस और नरेशन में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं, उनके आपको नरेशन जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना होता है और वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना होता है। तो टोटल 5 टॉपिक्स होते हैं। आज हम एक टॉपिक लेंगे और इसके अंदर भी खास बात यह है कि ये मार्च 2020 के जो चारों सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी में आए हुए थे, तो एक ही टॉपिक की हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे पास 12 ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं और सारे के सारे यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये 12th क्लास की हमारी ग्रामर सेक्शन से प्रैक्टिस वीडियो नंबर 2 है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपका सेंटेंस है ही ब्लैंक वर्ब की फॉर्म बी अ टीचर सिंस 1988। जैसे ही देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे सेंटेंसेस में जब तक भी आपको क्लियर या क्लियरली ये इशारा ना मिले या कोई इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं मिलती हैं कि ये पास्ट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो आप इसको प्रेजेंट टेंस ही मानकर चलें। स्टूडेंट्स को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपने मान लिया कि ये प्रेजेंट टेंस है और क्योंकि ऐसा कुछ पास्ट टेंस का या फ्यूचर टेंस का इस सेंटेंस में कोई जिक्र या कोई इशारा, कोई क्लू हमें नहीं मिला है। दूसरी बात करते हैं कि ये जो सिंस और फॉर जब आ जाता है, सिंस और फॉर, इसका मतलब फिर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन जो है यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हैज बीन या हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन और हैव बीन, उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, ऐसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाते हैं। हैज बीन या हैव बीन में से एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, ऐसे हम बनाते हैं। अब हमने यहां पर बनना चाहिए तो हमने यहां पर यूज किया, ब्लैंक में हमने फिल किया ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1988। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो खुद ही अभी जो समझाया था, बताया था, उसके अकॉर्डिंग तो आपने फिल नहीं किया, आपने तो हैज बीन करके केवल यहां पर छोड़ दिया है। अब बीइंग होना चाहिए सही नियम से, बी प्लस आईएनजी, वर्ब की फॉर्म जो है बी प्लस आईएनजी ये और लगना चाहिए, बट वो हम नहीं लगाएंगे। उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो हमारी बी है ये एक हेल्पिंग वर्ब है एंड दिस हेल्पिंग वर्ब इज वर्किंग एज मेन वर्ब। यहां पर जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। तो यहां और ये जो बीन है ये भी इसका ही रूप है, इसकी ही फॉर्म है, बी की ही फॉर्म है, तो इसकी अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप्स हैं, वो हम इकट्ठे यूज नहीं करेंगे, इसलिए खाली हम ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1988 ऐसा करेंगे। ही हैज बीन बीइंग अ टीचर सिंस 1988 नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ही हैज बीन अ टीचर सिंस 1988। क्यों? क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, जो आप कहेंगे कि पूरे तरीके से फुल फॉर्म में ये वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम कर रही है। इसलिए यहां पर ऐसे तरीके के जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने बड़ा केयरफुली, बड़े ध्यान से लर्न करना है। यहां क्या फिल किया? ही हैज बीन हमने यहां पर फिल किया है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है लास्ट सैटरडे आई ब्लैंक स्टे एट होम, और इसी तरीके से दूसरे सेट के अंदर भी यही सेम सेंटेंस रिपीट किया गया था। लास्ट सैटरडे आई ब्लैंक स्टे एट होम। अब देखिए लास्ट आ गया, लास्ट ये कीवर्ड्स हैं, इनको आप देखिए, पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफोर,
yesterday और ईयर यानी कि सन से पहले इन 1980, इन 1997, इन 1995 और अगो। दोबारा सुन लीजिए, पास्ट, लास्ट, बैक, डे, बिफोर, यस्टरडे, इन यानी कि ईयर से पहले इन 1980, इन 1995, इस तरीके से, और अगो। ये अगर कीवर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाते हैं, सीधी सी बात है, आप मान लीजिए ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म यहां स्टे थी, इसकी सेकंड फॉर्म स्टेड हो जाएगी, STAYED। और यहां पर भी सेम वही बात है। ये सेंटेंस जो है अलग अलग सेट्स में, सेम ईयर में 2 सेट्स में रिपीट किया गया था। लास्ट सैटरडे आई ब्लैंक स्टे एट होम। तो हमने यहां क्या फिल किया है? स्टे की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बना था, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने यहां स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड यहां यूज की है। अब देखिए ये थर्ड सेंटेंस है, शी ऑलवेज ब्लैंक फाइंड फॉल्ट्स विद अदर्स। अब वर्ब की फॉर्म है आपकी फाइंड, यहां हम फिल करेंगे फाइंड। ये जो ऑलवेज है ये हैबिचुअल एक्शन को शो कर रहा है। यहां पर भी हमने कीवर्ड्स का सहारा लिया है, जैसे ऑलवेज, डेली, एवरीडे, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, नेवर, नॉर्मली, जनरली, वंस ए वीक, और वंस का इसी तरीके से वंस ए वीक, वंस ए ईयर, वंस ए मंथ, ऐसे भी आप कर सकते हैं। वंस ए वीक, जनरली, वंस ए वीक, रेगुलरली, सेल्डम, समटाइम्स। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं। जैसे ही आपने देखा तो आप यहां पर क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप यहां पर यूज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जैसे यहां पर है शी है तो ही, शी, इट, और कोई नेम हो तो उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हम यूज करते हैं। फाइंड था तो उसके साथ में हमने एस यूज कर दिया। शी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद अदर्स। नेक्स्ट आपका देखिए, द क्लॉक ब्लैंक जस्ट स्ट्राइक 12। अब देखिए जस्ट कीवर्ड, इसको आप नोट डाउन करें ध्यान से, केयरफुली देखिए। नेवर, एवर, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ऑलरेडी, so far, as yet, yet, just, ये कीवर्ड्स है। never, ever, recently, presently, already, so far, as yet, yet, just, जैसे ही दिखे मान लो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में आप क्या करेंगे? हैज, हैव यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और द क्लॉक सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया, हैज लगा दिया, और जस्ट आएगा साथ में, हैज जस्ट स्ट्राइक, अब थर्ड फॉर्म स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 12। द क्लॉक हैज जस्ट स्ट्रक 12। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, आई ब्लैंक डिग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। देखिए प्रेजेंट टेंस हम इसको मान लेंगे, सिंस और फॉर आया है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हम मान के चलेंगे। आई के साथ में हैज या हैव में से क्या यूज करेंगे? हैव बीन, हैव बीन। और डिग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे, DIGG, डिगिंग। आई हैव बीन डिगिंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस बना है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, व्हाट ब्लैंक हैपन इफ यू फेल। देखिए इफ यू फेल, इफ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो यहां पर आप विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम भरते हैं। और इसी तरीके से अगर जो आप कहें कि ऐसा कैसे होता है तो उसमें आप लॉजिक लगा के देख सकते हैं। यहां पर अगर हम यहां विल फिल करते हैं, व्हाट विल हैपन इफ यू विल फेल, ऐसे होना चाहिए, क्या होगा अगर तुम फेल हो जाओगे।
व्हाट विल हैपन इफ यू विल फेल, ऐसे होना चाहिए। बट विल को हम रिपीट नहीं करते, इसलिए इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहां पर हमने इसको फ्यूचर टेंस में लिया। ये रूल भी होता है कि इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप यहां विल और शैल पहले वाले ब्लैंक में आप यूज करते हैं। इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आप यहां वुड और शुड यूज करेंगे, और अगर यहां इफ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप या वुड हैव, शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये रूल होता है कंडीशनल सेंटेंसेज में। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। वी ब्लैंक हैव आवर डिनर बिफोर शी लेफ्ट। अब देखिए व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, इनमें अगर पास्ट टेंस की बात करें तो या तो देखिए सिंपल पास्ट टू वर्ब की फॉर्म्स यूज की जानी है ऐसे सेंटेंसेज में, और पास्ट टेंस में अगर हैं तो हम बात करते हैं व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर। ये आप लर्न कर लेंगे। अगर एक आपकी वर्ब की फॉर्म सिंपल पास्ट के अंदर भरी गई है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में भरी गई है, तो आप दूसरी जो वर्ब की फॉर्म है वो पास्ट परफेक्ट में भरेंगे। एक हो गई सिंपल पास्ट में, तो दूसरा जो ब्लैंक है उसको आप पास्ट परफेक्ट में भरेंगे। एक दूसरा रूल है, एक वर्ब की फॉर्म अगर सिंपल पास्ट में भरी गई तो दूसरा टेंस है, दूसरी जो वर्ब की फॉर्म आप फिल करेंगे वो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में फिल करेंगे। और तीसरा एक और इन्हीं का रूल है कि दोनों के दोनों व्हाइल वाले सेंटेंस जो होते हैं, दोनों के दोनों ब्लैंक्स के अंदर आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस की जो फॉर्म है वो फिल करेंगे। फर्स्ट रूल क्या बतलाया, अगर सिंपल पास्ट है एक ब्लैंक में आपने वर्ब की फॉर्म फिल कर रखी है या करनी है तो दूसरे में पास्ट परफेक्ट करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, कैसे हैं, वी ब्लैंक हैव वर्ब की फॉर्म यहां यूज की गई है, आवर डिनर बिफोर शी लेफ्ट। बिफोर शी लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहां हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सिंपल देखिए, सिंपल पास्ट तो ये आ गया, और पास्ट परफेक्ट हमें यहां पर यूज करना था। पास्ट परफेक्ट में हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे, तो हैड हमने लगा दिया, और हैव ये जो इसकी थर्ड फॉर्म होगी हैड, तो यहां 2 टाइम्स हम हैड लगाएंगे। वी हैड आवर डिनर बिफोर शी लेफ्ट। ये भी आपको जनरल डिस्कशन के लिए बतला देते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस कैसे बनता है, I was studying when the bell rang. I was studying when the bell rang. मैं पढ़ रहा था जब घंटी बजी। Bell rang. Rang वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट हो गया, और I was studying पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से दोनों के दोनों ब्लैंक्स में पास्ट कंटिन्यूअस कैसे होते हैं, ये व्हाइल वाला सेंटेंस होता है, I was reading while my mother was cooking. I was reading while my mother was cooking. तो ये दोनों के दोनों पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस के जो है यूज ऐसे सेंटेंसेस में हो जाते हैं। यहां क्या करना था आपको कि एक आपको सिंपल पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म मिल गई, सेकंड फॉर्म मिल गई, तो यहां आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी पड़ेगी। ये रूल होता है कि कौन से सेंटेंसेस में, व्हेन, व्हाइल, बिफोर और आफ्टर। अगर पास्ट टेंस का आपको एक वर्ब की फॉर्म मिल जाती तो आप इस तरीके से उसको इजीली डील कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है, इट ब्लैंक हैपन इन द ईयर 1924। देखिए हमने आपको बतलाया था पास्ट लास्ट, yesterday, ago, in 1994, in 1924, और बैक, डे, बिफोर। हालांकि बिफोर से रिलेटेड और भी रूल्स हैं, जैसे हमने आपको ये बतलाया था, तो बिफोर का आपको खास ध्यान रखना है। बट पास्ट, लास्ट, बैक, डे और yesterday, ago और in यानी कि सन से पहले, ईयर से पहले इनका अगर यूज किया गया है तो आप मानिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। कीवर्ड्स का जरूर ध्यान रखें। इट हैपेंड इन द ईयर 1924। अब देखिए रन फास्ट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ध्यान से देख लीजिए। द ट्रेन ब्लैंक लीव, द ट्रेन ब्लैंक लीव। अब हम क्या करेंगे, यहां
द ट्रेन, सिंगुलर है इज लीविंग, हम ऐसे फिल करेंगे। क्यों किया सुनो, रन फास्ट, इसी तरीके से उसके बाद में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, हश चुप रहना, हार्क सुनो, हश हार्क, ऐसे। और जैसे ये रन फास्ट हो गया, उसी तरीके से हश है, लुक है, लुक के बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिविटी अभी की जा रही है, अभी की जा रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। और इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हमने इज एम आर, द ट्रेन था सिंगुलर था इसलिए इज लगा दिया। फिर उसके बाद में वर्ब की फॉर्म आपकी लीव थी, LEAVING, हमने इसको लिविंग बना दिया। रन फास्ट, द ट्रेन इज लीविंग, ये हमने इस तरीके से बनाया है। नेक्स्ट आपका एग्जांपल है ही ब्लैंक नॉट कम बैक येट। देखिए वही फिर आपको जस्ट वाला, जो ये जस्ट स्ट्राइक वाला आपका एग्जांपल था, कौन सा हमने टेंस वहां पर बनाया था, प्रेजेंट परफेक्ट हमने टेंस यहां बनाया था। नेवर, एवर, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ऑलरेडी, so far, as yet, yet, just, जैसे ही ये कीवर्ड्स देखे आप मानो प्रेजेंट परफेक्ट ये टेंस है। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या करेंगे, ही शी इट, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप हैज लगाएंगे, आई वी यू दे है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप हैव लगाएंगे। और नेगेटिव है, जैसे उसमें जस्ट था तो जस्ट लगाया था, नेगेटिव था तो नॉट लगाया। और कम की थर्ड फॉर्म, कम केम कम, थर्ड फॉर्म आपने यहां यूज कर दी, ही हैज नॉट कम बैक येट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यहां पर यूज किया है, ही हैज नॉट कम बैक येट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने यहां यूज किया था। और मेनली इनमें जस्ट और येट जो कीवर्ड्स हैं उनका आप ध्यान रखें, जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट रिपीटेडली बोर्ड एग्जाम्स में भी रिपीट होते रहते हैं। ही हैज नॉट कम बैक येट, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसका सेंटेंस बना है। ये डिस्कस हो ही गया था ऊपर। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल है आइस ब्लैंक मेल्ट अबव 0 डिग्री सेल्सियस। साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है तो आइस के साथ में हम MELTS सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखते हुए हम मेल्ट के साथ में एस हमने यूज कर दिया है, आइस मेल्ट्स अबव 0 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आपका है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, साथ में हमने बार बार रिपीट किए हैं लॉजिक्स, रीजंस और कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को आप लर्न कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा लर्न, रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे, बार बार हर वीडियो में हम 10-10 बार बोलते हैं लर्न, रिवाइज एंड प्रैक्टिस, उतना ज्यादा परफेक्शन आपके अंदर आती जाएगी। और ये जो एग्जांपल्स हैं, ये दो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये आपके देखिए यहां पर एक तो एग्जांपल आपको इसी वीडियो में मिल गया है कि ये जो लास्ट सैटरडे वाला ये एक सिंगल जो सेंटेंस था, ये ऐसे कैसे फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आपको दूसरे सेट में भी लास्ट सैटरडे जैसे ये ऐसे मिला हुआ था। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, होपिंग फॉर द बेस्ट। और अपनी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 3 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।